काव्य प्रयोजन, इसको पढ़ते हैं। आप लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी थी। पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, एसोफेबस, कहानियों को पढ़ते थे तो कहानियां अच्छी लगती थी और हर कहानी के साथ कोई शिक्षा भी होती थी। शिक्षा होती थी ना, मेहनत करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हाँ, दोस्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए, मुसीबत में उनकी मदद करनी चाहिए, संकट में घबराना नहीं चाहिए। ये शिक्षाएं आपको उन कहानियों से मिलती थी, तो शिक्षा भी मिलती थी और साथ में कहानियों को पढ़ के अच्छा लगता था, मनोरंजन भी होता था कि सिर्फ शिक्षा ही मिलती थी। मनोरंजन भी होता था और शिक्षा भी मिलती थी, दोनों काम होता था ना। पंचतंत्र की रचना के संदर्भ में भी आपने पढ़ा होगा कि विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को, जो उसके लेखक हैं, उन्होंने राजकुमार मूर्ख थे और उन्हें शिक्षा देने के लिए, क्योंकि पढ़ना तो नहीं चाहते थे ना, तो उनको शिक्षा देने के लिए रोचक तरीके से उन्हें सिखाया जा सके, समझदार बनाया जा सके, इसलिए उन्हें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से सिखाया था ना। कबूतरों की कहानी आपने पढ़ी होगी, कपोतराज, पंचतंत्र में, और सीखा था एकता में बल है, सीखा था ना। यानी कहानियों के माध्यम से जब आपने सीखा तो मनोरंजन भी हुआ और ज्ञान भी मिला। अब आप कहेंगे कि काव्य प्रयोजन पढ़ा रहे हैं तो फिर ये कहां से हमने शुरू कर दी बात कहीं से भी शुरू करेंगे, जो मुद्दा है वहीं पर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, समझने में आपको सुविधा होगी जब उदाहरणों से उसे बताएंगे। तो अगर पंचतंत्र की कहानियों को हम देखें, हितोपदेश की कहानियों को हम देखें, तो वो भी एक साहित्य का ही रूप है ना। कहानियों का अगर हम पुराना रूप देखें, आख्यायिका, गल्प, तो उसमें हम देखते हैं पंचतंत्र में, हितोपदेश में। यानी अगर साहित्य के माध्यम से सिखाया जाए, साहित्य के माध्यम से शिक्षा दी जाए, तो वो सीख आसानी से समझ में आती है और उसमें मन भी लगता है, मनोरंजन भी होता है, मन भी लगता है और आसानी से सीख भी जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो तमाम शिक्षाओं का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति माना गया। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वे इन्हीं पुरुषार्थों की शिक्षा देते हैं, यही ना। जीवन को कैसे जीना चाहिए, सफल जीवन कैसे होगा, यही रास्ता बताता है ना धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, आचार शास्त्र। लेकिन केवल सीख दी जाए तो आप ऊब जाते हैं, है ना। इसीलिए अगर गुरु कुछ पढ़ाता है, सिखाता है, तो वो बात तो आपके दिल में उतनी नहीं उतरती है जितना कि आपका दोस्त वही बात कहता है। तो सही बात है कि नहीं। माता पिता ने कोई सीख दी, वो उतनी दिमाग में नहीं घुसेगी, और आपके जिगरी दोस्त ने वो बात कह दी तो फट से वो बात दिमाग में आ जाती है। तो साहित्य यही काम करता है, दोस्त की तरह, मित्र की तरह प्यार से सिखाता है, जिसे मम्मट कहते हैं कि पत्नी की तरह, कांता सम्मत उपदेश की तरह सिखाता है।
और यह काम धर्म शास्त्र से भी होता है, आचार शास्त्र भी सिखाते हैं, लेकिन फिर वो रोचक तरीके से नहीं सीख पाते हैं हम, और तब जरूरत पड़ती है साहित्य की। समझे? साहित्य की जरूरत पड़ती है ना। यानी कि साहित्य आपको सिखाएगा, साहित्य का प्रयोजन एक होगा ना, ये साहित्य का एक प्रयोजन यह है कि नहीं। यही कारण है कि वेद लिखे गए, उसके बाद आपके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ठीक है, ये तमाम चीजें लिखी गई। फिर आपकी स्मृतियों में आपके रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, मतलब भगवत गीता, पुराण तो अलग, तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं ना। लेकिन साहित्य उसी शिक्षा को क्या करता है, दोस्त की तरह प्रेम से, है ना, हृदय को छूते हुए सिखा देता है ना। ऐसे में जबकि शास्त्रों का उद्देश्य भी चार पुरुषार्थ का ज्ञान देना था, और साहित्य का प्रयोजन भी सबसे बड़ा प्रयोजन ही रहा ना, चार पुरुषार्थों का ज्ञान देना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इसके अलावा यानी काव्य के प्रयोजन में ये आएंगे ना, काव्य या साहित्य का प्रयोजन ये है ना, जो मैंने आपको भी बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साहित्य भी सिखाता है अपने ढंग से। मित्र का धर्म सिखाया ना कहानी में, नहीं सिखाया? क्या धर्म होना चाहिए मित्र का? मुसीबत में मदद करनी चाहिए, है ना। अगर हम काव्य प्रयोजन की बात करें तो और क्या प्रयोजन हो सकते हैं? एक प्रयोजन तो ये मनोरंजन भी होता है ना। हमेशा देखते होंगे काव्य प्रयोजन की बात होती है तो दो चीजें होती है, कि मनोरंजन के लिए है कि शिक्षा देने के लिए है। और काव्य क्या करता है? मनोरंजक तरीके से शिक्षा देता है ना, मनोरंजक तरीके से शिक्षा देता है। साहित्य ज्ञान भी देता है ना काव्य। काव्य और साहित्य को एक अर्थ में आप लीजिए, क्योंकि काव्य प्रयोजन, इसलिए मैं बार बार काव्य ही कह रही हूं। काव्य शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। पढ़कर आपने जो, आपको ज्ञान कैसे होता है? काव्य के माध्यम से ज्ञान होता है ना, समाज का। आप कहते हैं रामचरितमानस जब पढ़ते हैं तो रामचरितमानस जीवन की शिक्षा देता है। यह शिक्षा देता है कि हमें कैसे परिवार में रहना है, हमें कैसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने से बड़ों और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्र अपने माता पिता के प्रति कैसा बर्ताव रखे। मानसीय शिक्षा देता है। आपने पढ़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि आपको वो शिक्षा देता है, व्यवहारिक शिक्षा देता है, समाज का भी ज्ञान कराता है ना, परिस्थितियों के बारे में बताता है। तो ये तमाम चीजें जो है काव्य के प्रयोजन में आ जाते हैं। कोई लिखता क्यों है? अगर हम काव्य प्रयोजन को समझेंगे, पहले हम एक सामान्य तौर पर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट हम एक एक आचार्यों को सामने रखकर उन्होंने जो कहा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ रही है बात? अगर हम काव्य प्रयोजन की बात, प्रयोजन तो समझते हैं ना, बताया भी है पहले उद्देश्य। किस उद्देश्य से? पढ़ने का प्रयोजन क्या है? परीक्षा में पास करना पहला प्रयोजन है ना। ज्ञानवान तो वो ऐसी कही जाती है, नौकरी मिल जाए,
अच्छी नौकरी भविष्य में मिले, ठीक है, फिर ज्ञान भी। अब तो ऐसा हो गया, हालांकि ज्ञान पहले होना चाहिए, लेकिन यही हकीकत अब हो गई है। प्रयोजन है तब ना प्रयोजन रहे तो काम करेंगे नहीं करेंगे। तो जब छोटे छोटे काम में हमारा प्रयोजन होता है तो साहित्य का भी तो एक प्रयोजन होगा, और इसके प्रयोजन को हम दोनों स्तर पर समझेंगे ना, रचनाकार के स्तर पर भी और पाठक के स्तर पर भी ना। लिखने वाला जो काव्य लिख रहा है, कवि ने लिखा, तो कवि का भी तो कोई प्रयोजन होगा, किसी उद्देश्य से लिखा होगा ना। और पढ़ा पाठक ने, सुमन सहृदय, उसका भी तो कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा। आप कहते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे कविता पढ़ते आनंद मिल रहा है, आनंद प्रयोजन हुआ। आप कहेंगे शिक्षा मिल रही है, कुछ जानकारी भी मिली है, काव्य प्रयोजन हुआ। लिखने वाले ने कहा मैंने क्यों लिखा, हाँ वेरी गुड, यश की प्राप्ति। सबसे पहला तो नाम हो, करते हैं कि नहीं करते हैं ना, लाइक मिल जाए, है ना, लोग शेयर करें, लाइक करें, जान देते हैं लोग आजकल, है कि नहीं। क्यों, यश मिले, महत्व मिले, है ना। ये बहुत बड़ी चीज होती है रचनाकार के मन की, है ना। यश की प्राप्ति, और सिर्फ यश से तो काम नहीं चलता है, धन की भी प्राप्ति ना, पैसे भी तो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं जी। बिहारी लिखते थे तो हर दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी ना। जितने बड़े आपके भक्ति काल के तो नहीं, रीति काल के जितने बड़े कवि थे, सब दरबारों में थे ना, आदिकाल के कवि दरबारों में थे ना। तो ये जो कवि दरबारों में हुआ करते थे, उन्हें क्या मिलता था, मुद्राएं मिलती थी ना, पैसे मिलते थे, क्योंकि दरबार कलाकारों को संरक्षण देता था, और तब मनोरंजन के लिए साहित्य बहुत बड़ा माध्यम था। तो धन की प्राप्ति आज भी आप सुनते होंगे, रॉयल्टी मिलती है, हिंदी वालों को तो नहीं ये मिलती है, ये तो बेचारे अपना ही पैसा लगाकर छपाना पड़ता है, लेकिन मिलती है। अच्छा, जो बड़े लेखक हैं रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी समझते हैं ना, हाँ, कि किताब आपकी छपेगी और बिकेगी तो उसके हिसाब से आपका प्रतिशत आपको लाभ का मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, है ना। तो यह भी है, पैसे भी मिलते हैं, यश हो गया, अर्थ हो गया, और धर्म के लिए भी, उपदेश के लिए भी लिखते हैं ना, धर्म के लिए भी। सूर ने क्यों लिखा, यश के लिए तो नहीं लिखा था, पैसे के लिए भी नहीं लिखा था, धर्म लिखा ना, भक्ति के लिए लिखा कि नहीं लिखा ना, आनंद भी मिला, है ना। तुलसी ने कहा था ना, लिखा रामचरितमानस में, स्वांत सुखाए क्या तुलसी रघुनाथ गाथा, ऐसा है ना, कि स्वांत सुख के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। और दूसरी ओर तुलसी यह भी कहते हैं कि कीर्ति भणति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। कहते हैं वैसा यश, भणति यानी काव्य, उक्ति, जो काव्य है वह, और भूति ताकत, ये तब भली होती है, श्रेष्ठ होती है, जबकि इसका उपयोग सबके हित में किया जाए, है ना। किसके समान, सुरसरी। सुरसरी कौन है, गंगा नदी, सुर यानी देवता, सरी नदी।
गंगा नदी के समान। गंगा नदी सबका बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं तुलसी कि ऐसी भणती होनी चाहिए, ऐसा काव्य होना चाहिए, ऐसी उक्ति होनी चाहिए जो कि सबका कल्याण करे, सुर सरी के समान। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? घर जाके फिर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना? अब बहुत सी बातें मैंने आपको बताई ना। चलिए अब हम लोग एक एक आचार्य को देखते हैं कि हर आचार्य ने क्या कहा। पहला तो एक चीज मैं स्पष्ट पहले दोबारा से इसको कर दूं, हम लोगों ने रस पढ़ा था ना विस्तार से। रस काव्य अध्ययन श्रवण से प्राप्त होने वाला आनंद रस है, ये ना पढ़ा था। जो आनंद हमें मिलता है वो रस है। तो सबसे पहला प्रयोजन तो आनंद ही माना जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जीवन का भी तो यही उद्देश्य है, नहीं उद्देश्य है? आनंद के लिए ना सारे काम करते हैं कि किसी और चीज के लिए करते हैं। पढ़ रहे हैं, कष्ट हो रहा है पढ़ने में? नहीं हो रहा है, मजा आता है? कष्ट होता है, पढ़ रहे हैं। क्यों? अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो क्या होगा? अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा रिजल्ट तो होगा तो क्या होगा? खुशी मिलेगी ना, मजा, आनंद मिलेगा। खाते हैं, आनंद मिलेगा। नहीं समझ रहे हैं बात को? हर काम का उद्देश्य आनंद होता। जब जीवन का ही उद्देश्य आनंद है, धर्म का उद्देश्य भी तो आनंद ही है ना, भक्ति का उद्देश्य भी आनंद ही है ना, अर्थ का उद्देश्य भी तो आनंद ही है, खुशी ना। तो फिर जीवन की जो व्याख्या करता है साहित्य, उसका कोई और उद्देश्य कैसे हो सकता है? सबसे पहला उद्देश्य तो आनंद ही है। पहला उद्देश्य आनंद है। और मैंने आपको खुशी और आनंद में बहुत विस्तार से बताया था, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? और ये आनंद दोनों को मिलेगा ना। अरे रचना है, रचना के एक छोर पर तो आपका कवि है और दूसरे छोर पर पाठक है, सुनने वाला है, श्रोता है। जो दर्शक हो, नाटक देखते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं अगर भरत मुनि के हिसाब से बात करेंगे तो जो कवि है वो भी तो आनंद प्राप्त करता है लिख करके। एक कविता कितनी भी लंगड़ी लिखी जाए, लंगड़ी कविता समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? अरे जिसका सब मतलब अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, छोड़िए। तो कैसी भी कविता लिखिए, लिखने के बाद सबसे पहले, कभी लिखा है कविता? आज तक नहीं लिखा, झूठ बोलते हैं। सबने लिखी होगी कभी ना कभी, 2-4 लाइन की कविता लिखी है। घड़ी देख रही है, काहे जी भूख लग गई? देखा, मुझे पता है ना, अंतिम घंटी में बच्चों को भूख लग जाती है। अरे बीच में खा लेने का है ना जी। तो ये आपको बताए, समझ रहे हैं? आनंद मिलता है लिख करके। कहते हैं कि भाई पूरा भार उतर गया, बोलते डायरी लिख लीजिए। लिखने से जिसके लिए जितना गुस्सा निकाल लेते हैं, लिख करके निकाल लिया, मन का भार हल्का हो जाता है। भावनाओं को अभिव्यक्त करके मन हल्का महसूस होता है। और भावनाओं को बोल करके आप व्यक्त करिए। मन में बहुत बात रखे हैं, है ना, किसी के लिए बहुत प्रेम है, अकबकाहट लगती है ना, बोल दिए तो हल्के हो। किसी के लिए बहुत गुस्सा है, दबा के रखे, दबा के रखे। एक दिन गुस्सा निकाल दिए, उतार दिए, कितना खुश है, अरे आज एकदम मन हल्का लग रहा, खुश लग रहा है, चलो इसी खुशी में कुछ खाया पिया जाए, बढ़िया। होता है कि नहीं? होता है। भाव जब भी अभिव्यक्त होंगे मन हल्का होता है। लिख करके भी अभिव्यक्त जब होते हैं तो मन में वो हल्कापन महसूस होता है। कवि के साथ भी ये बात होती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उसे वो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है।
पढ़ते हैं जब कविता, पहले तो समझ में ही नहीं आ रही है, फिर पढ़ा नहीं समझ में आई, और पढ़ते पढ़ते अचानक से, बताया था ना ध्वनि में, पटाखे में छिपी हुई आवाज जो है, उसी तरह से अचानक से क्लिक कर गया, ध्वनियार्थ प्रकट हो गया, अर्थ समझ में आ गया, खुशी मिलती है ना, अरे समझ गया जिसके यही अर्थ था, वो समझ में नहीं आ रहा था। बोलते हैं ना अपने आप से, कविता भी जब पढ़ते हैं, जब उसका ध्वनियार्थ समझ में आ जाता है तो आनंद मिलता है, पढ़ के आनंद नहीं मिलता है। अच्छा छोड़िए कविता को, गीत सुन के आनंद मिलता है, गाना सुन करके, हाँ? गाना सुन के क्यों मिलता है आनंद? अच्छा लगता है ना, अपनी भावनाओं को उससे आप जोड़ लेते हैं कि नहीं? हाँ, जोड़ लेते, आपको लगता है अरे हमारा ही दुख गा रहा है, हमारी ही खुशी व्यक्त कर रहा है, होता है कि नहीं? हर गाने के साथ जोड़ लेते हैं। जब कविता के साथ भी कोई जोड़ लेता है अपने आप को, तो उसे आनंद मिलता है, वही जोड़ना साधारणीकरण है, आनंद मिलता है। यानी आनंद सबसे बड़ा कारण है कवि की ओर से भी और पाठक की ओर से भी। कवि को भी आनंद मिलता है, सहृदय को भी आनंद मिलता है। बस यही जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, 5 मिनट और है ना, कोई बात नहीं। आप लोग नाश्ता करके नहीं आते हैं जी? हाँ? बोलते होंगे कि नाश्ता करने से क्या होगा, वो तो 1 ही 2 घंटे के बाद सब बच जाता है, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ की बात मैंने की, आनंद की बात मैंने की, ज्ञान की बात मैंने की ना, ज्ञान वो भी मैंने कहा ना, ठीक है। अब मुख्यतः यही सारी बातें अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने ढंग से की है। बस जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, लगभग वही सारी बातें अब आचार्यों ने अपने अपने तरीके से कही। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि एक आचार्य जो है, जैसे मान लीजिए कि भरत मुनि है तो उन्होंने क्या कहा, भामा है तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। मुख्यतः सबसे पहले तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कितनी बार मैंने कहा नाट्य शास्त्र बताया था ना, वही तो आपका आधार ग्रंथ है, लिखा क्यों नहीं? भूल गए थे? ठीक है, आज हम ऑब्जेक्टिव के लिए भेज देंगे जो सामग्री, बढ़िया से कॉपी में उसको लिखिएगा, मुझे दिखाइएगा, फिर याद भी करवाएंगे आप लोगों से और टेस्ट भी लेंगे, तब याद होगा आपको। अब मुझे समझ में आया, इनको पढ़ाने से खाली कुछ नहीं होगा, इनसे काम करवाइए, इनका टेस्ट लीजिए, ठीक है, रटिए, याद करिए, और क्या करेंगे, अपने मन से तो करते नहीं है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाम से ही स्पष्ट है ना, किसके बारे में लिखा गया है? नाटक के बारे में। आप कहेंगे कि नाटक के बारे में लिखा है तो ये क्या नाटक है कि हम इसे काव्य शास्त्र में पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत की जो पढ़ाई होती है ना, म्यूजिक, उसमें भी पढ़ा जाता है, डांस नृत्य में भी पढ़ा जाता है, और आपका थिएटर नाटक है उसमें भी पढ़ा जाता है, और काव्य में तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि उसके कुछ चैप्टर हैं जिसमें उन्होंने काव्य के तत्व, मतलब काव्य से संबंधित चीजों पर विचार किया है। जैसे रस तो है ही, आपको बताया था ना, 8 रस जो है उस पर सारा चर्चा उन्होंने की है उस पर। अब काव्य प्रयोजन जो उन्होंने बताए, क्योंकि उन्होंने काव्य और नाटक में कोई अंतर नहीं माना था ना, इसलिए जिसे उन्होंने नाटक का प्रयोजन कहा है, नाटक का उद्देश्य, क्यों नाटक किया जाता है,
वही उसे ही हम काव्य का प्रयोजन मान सकते हैं ना। जो नाटक का प्रयोजन बताया होगा वही काव्य का प्रयोजन है। नाटक के बारे में क्या कहते हैं, मैंने आपको आस्वाद और आस्वाद्य भी बताया था, भूल गए होंगे अच्छा से सब। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें देखिए, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्विनाम विश्रांति जनने काले नाट्य में तद भविष्यति। ठीक है, इस श्लोक को आप समझेंगे तो यह कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, शोक को हरना। शोक को हरना, शोक क्या होता है, दुख ना, करुण का जो स्थायी भाव है वही ना शोक है। तो पहली बात तो इन्होंने कही, नाटक और काव्य दोनों संदर्भ में समझिए, पहला उद्देश्य क्या है, शोक को हरना। और शोक को हरने से क्या होगा, आनंद मिलेगा ना, शांति मिलेगी ना। ठीक है, ये कहते हैं कि दुख से, श्रम से और शोक से, तपस्वी शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो तपस्वी है उनको दुख से उत्पन्न, दुख जो है उससे, और श्रम परिश्रम से जो उत्पन्न कष्ट है, शोक है, इनसे विश्राम दिलाने के लिए, आराम दिलाने के लिए नाटकों की रचना की जाती है। अब तपस्वी शब्द का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि सभी नाटक या काव्य को समझने के अधिकारी नहीं होते हैं ना। कौन अधिकारी होंगे, जो सहृदय होंगे वही ना। तो जैसे लिखने के समय एकाग्र होने की जरूरत होती है, नाटक देखने के समय भी तो होती है। आप इस अर्थ में भी इसको समझ सकते हैं और तपस्वी के अर्थ में भी, कि जो सुपुरुष है, जो तपस्वी हैं, जो थके हुए लोग हैं, शोक से, परिश्रम करके, दुख से उनको आराम दिलाने के, यहाँ पर क्या चीज आती है, कल्याण की भावना आती है, लोकहित की बात आती है। हमेशा आप लोग सुनते होंगे, घंटी सुनते होंगे, है ना, क्योंकि बड़ी देर से तो कान में घंटी ही आप लोग की बज रही है।